अस्माकं अद्भुतेयं शुभावः। हे सूत जी महाराज, आपने कथा श्रवण विधि को बड़े दिव्य ढंग से हम सबको श्रवण करा। अब आप हमें श्रोताओं के लिए जो पालनीय नियम है उसको श्रवण कराने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं, नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनकम्। हे शौनक जी, अब श्रोताओं के लिए जो पालनीय नियम है उसको मैं कह रहा हूँ, आप श्रवण करें। नियमान् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। इस पालनीय योग्य जो बातें हैं उसको श्रवण करने से कथा निर्विघ्न रूप से संपन्नता की ओर जाती है और कथा सुनने वालों को संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे। यही बात श्रीमद् भागवत में भी आती है। जो शिव मंत्र से दीक्षित नहीं है उन्हें शिव की कथा में अधिकार नहीं। अब यहाँ पर दीक्षा शब्द की व्याख्या बड़े बड़े विद्वान लोग अपने अपने बुद्धि और शास्त्रों के अनुसार करते हैं, लेकिन कई विद्वान कई गुरुजन ऐसा भी बताते हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्होंने यदि गुरुदेव से विधि पूर्वक दीक्षा नहीं भी ली है तो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव में यदि प्रेम है, निश्चल भाव से प्रेम है, तो भगवान की कथा के श्रवण के अधिकारी हैं। तो इसलिए श्रवण करने के लिए सबसे बड़ी बात श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक कथा हम श्रवण करें। उसके बाद बात आती है कथा श्रवण के समय हम आहार कैसा करें। उपवास करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही ब्रह्म का वास है और अन्न में ही प्राण का वास है। बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते। कलयुग में हमें अन्न का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो सूत जी महाराज बताते हैं, यदि सामर्थ्य है तो घृतपानम, घी पीकर कथा श्रवण करें। उसके बाद कहते हैं पयःपानम, घी पचाने की शक्ति नहीं है तो फिर दूध का पान करके श्रवण करें। पयःपानम, इतना ना हो सके तो कहते हैं फलाहारेण वा श्राव्यम, फलाहार फल इत्यादि ग्रहण करके। इतना भी ना हो सके तो एक भुक्तन्न वा हितते, एक बार चाहे दिन में करें चाहे रात में करें। वैसे दिन में भोजन करना ज्यादा श्रेयस्कर है। पहले के समय में सूर्यास्त के बाद में लोग भोजन नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय होते हैं वैसे ही हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हमारे पेट में एक विशेष अग्नि है जो भूख को बढ़ाती है और पाचन का काम करती है। तो सूर्योदय के समय से वो जठराग्नि ज्यादा काम करती है, इसलिए हम कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में लगता है और बढ़िया से पाचन क्रिया तक की भी क्रिया आसानी से हो जाती है। तो एक बार भोजन करने की बात, भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवणम प्रदम। और यदि कोई ये कहता है कि महाराज